Over to you, ma'am. Good morning, Mohsin sir. Very good morning. Good morning, all team champion, and good morning, everyone. This is Sarika Meghwani, डबल क्राउन डायरेक्टर भोपाल। तो आज का हमारा हेल्थ टॉपिक क्या है? सब तैयार हैं आई होप। और यस, वेस्लिम टी। तो आई एम हैविंग माय वेस्लिम टी। जय श्री राम। थैंक यू सो मच ऑल एंड गुड मॉर्निंग अगेन। आज का हमारा टॉपिक है HbA1c। अगर आपने ये नाम सुना होगा, HbA1c, तो जितने लोग भी सुन रहे हैं, HbA1c सुनने के बाद हमें एक ही चीज़ का एहसास होता है कि HbA1c का मतलब होता है कि जो हम शुगर टेस्ट करवाते हैं, है ना? और यही यही एक टेस्ट है, और यही एक टेस्ट को हमें करवाना है जब भी हमारा कोई शुगर लेवल्स डिस्टर्ब होता है। तो यही एक चीज़ हमें समझ में आती है जब हम इसका नाम सुनते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा HbA1c क्या है, क्योंकि जब मैंने सुना तो मेरी वाकई मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ ये शब्द नहीं है HbA1c। ये अपने आप में एक अलग पैरामीटर है, एक अलग ऐसी चीज़ है जिसको आज हमने अगर नहीं समझा तो ये एक्चुअल में बहुत खतरनाक बन सकती है। तो ये सिर्फ एक HbA1c टेस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एच बी का मतलब होता है हेमोग्लोबिन, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब हेमोग्लोबिन का एक्चुअल काम होता है ऑक्सीजन पास आउट करना पूरे बॉडी में, लेकिन इसकी जगह पे जब दूसरी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, तो ये अपने आप में एक डिस्टरबेंस बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना, एक जननी बन जाता है सारी बीमारियों की। तो आप सारे टेस्ट छोड़ दीजिए, आप मतलब फास्टिंग टेस्ट छोड़ दिए दीजिए, बाकी सारे टेस्ट छोड़ दीजिए जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हो चुके हैं, या भगवान ना करे अगर अपनी गलत हैबिट से होने वाले हैं। अगर इसी एक चीज़ को हमने पकड़ लिया, HbA1c ये टेस्ट है, अगर ये सिर्फ इतना ही हमारे दिमाग में है, तो आई एम रियली सॉरी, ये इससे कुछ और ज़्यादा भी है। HbA1c जो है ये नॉर्मली 3 मंथ्स का हम लोग टेस्ट समझते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो मीनिंग है, अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एक हम पानी का ग्लास लेते हैं और उसमें 5-6 चम्मच हमने शुगर मिला दी, शक्कर मिला दी, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो गाढ़ा बनने लगेगा पानी और चिपचिपा बनने लगेगा। अब वो चिपचिपापन जो हमारे बॉडी में नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा है, लेकिन हम लोग हमारे गलत लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से हम वो चिपचिपापन हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पहुंचा रहे हैं डेली। और जब ये चिपचिपापन बढ़ जा रहा है, और उसके बाद हम लोग तैयार हो रहे हैं HbA1 टेस्ट करवाने के लिए। और इसका ही मेजरमेंट जानने के लिए, इसी चिपचिपेपन का मेजरमेंट जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करवाते हैं, है ना? और जब ये टेस्ट करवाते हैं और चिपचिपापन जब ज़्यादा निकलता है हमारे बॉडी में, ये गाढ़ापन, ब्लॉकेजेस जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये अपने आप में घातक बन जाता है हमारे एक एक बॉडी पार्ट के लिए, है ना? तो HbA1, जो मुझे पहले बोलना भी नहीं आता था, प्रॉपर टंग ट्विस्टिंग मेरी होती थी, लेकिन अब इस टेस्ट को मैंने जब समझा तो मेरे परिवार के लिए मैं बहुत अच्छा कुछ कर पाई। हमारे हमारे कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें हैं मॉर्निंग टू नाइट जिसे हम एक्सक्लूड करना है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, है ना? हम लोग बिंदास खा रहे होते हैं शादियों में, एवरीथिंग एवरीथिंग हमारे बॉडी में चल रहा होता है। तो अब मैं जब HbA1c की बात कर रही हूँ, इस चिपचिपेपन की बात कर रही हूँ, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ शक्कर से नहीं है ना? ये जो शक्कर हम खाते हैं उससे नहीं है, हमारे मेरा तात्पर्य है एक ग्लूकोज से, जो हमारे खान पान के बाद से कन्वर्ट हो जाता है, हमारे बॉडी में जाते ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज चिपचिपा होता है, ये बहुत स्टिकी होता है। अभी ऑक्सीजन की जगह जब हमारे ब्लड में चिपक जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक गलत वर्किंग करना शुरू कर देगा, इसका प्रतिशत बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा ये डिस्टर्ब करने लगेगा। अब जब ये पूरा बॉडी में सर्कुलेट होगा यही चिपचिपापन, तो क्या होगा, जब आइस में आइस के प्रोटीन के साथ ये मिक्स होगा, आइस के प्रोटीन के साथ जब ये के संपर्क में आएगा, तो अपने आप ये रेटिनोपैथी या आंखों आंखों की जो सभी समस्याएं हैं वो देना शुरू कर देगा। तभी आप लोग ने देखा होगा कि जब भी डायबिटीज या शुगर का कोई भी पेशेंट होता है, उसकी आंखों की प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू होती है। नेक्स्ट, जब ये किडनी के मेम्ब्रेन में ये चिपचिपापन या HbA1c जब चिपकने लगता है, तो किडनी भी खराब होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज के पेशेंट की किडनीज भी खराब होने लगती है। नंबर 3, हार्ट।
हार्ट अटैक्स आते हैं अचानक, बैठे बैठे किसी को अटैक आ गया, हम बोलते हैं अरे यार इतना फिटफाट बंदा कैसे एकदम से क्या हो गया। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम वही होता है जो हमने गरम गरम जलेबी खाई थी, जो हमने गरम गरम रसगुल्ले खाए थे, और जब वो खाया और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो मीठापन, वो चिपचिपापन हमारे हार्ट मसल्स में, हमारे ब्लॉकेजेस में, ब्लॉकेज में कन्वर्ट हुआ, हमारे मसल के साथ उसने हमें एक प्रॉब्लम दे दी, हार्ट अटैक। इसी तरह आपने देखा होगा कि बॉडी के सभी पार्ट जब सुन्न होने लगते हैं, जब प्रॉपर वर्किंग नहीं करने लगते हैं, तो उसको काटना भी पड़ता है। तो इतना डेंजरस है ये शुगर। और अगर हमने इसको बोलते हैं ना, इसकी मुख्य धारा से ही इसको काट दिया, यानी हमने HbA1c को ही समझ लिया अगर, तो आने वाले समय में हम इस बड़ी बीमारी से, क्योंकि हमने जब शुगर ग्लूकोज ज़्यादा खून में बढ़ा, तो सबसे पहले क्या हुआ, आंखों की प्रॉब्लम हुई, किडनी खराब हुई, सुन्नपन बढ़ा, मोटापा बढ़ा, और सबसे खास बात हार्ट प्रॉब्लम होने लगी। तो ये सारी प्रॉब्लम जब होना शुरू हो जाएगी, तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? अगर नॉर्मल रेंज है, अब मैं आपको एक छोटा सा 5 मिनट बाद आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, जो हमारे नॉर्मल रूटीन में, जो हम वेस्लिम टी ले रहे हैं, जो हम एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, इसके साथ हमने अगर वो एक छोटा सा स्टेप और ऐड कर दिया, तो मैं आपको गारंटेडली बता रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी, हमारी सबकी जो HbA1c है, वो 4 पॉइंट समथिंग और 4.5 समथिंग ऐसा होगा, जो एक टीनेजर की होती है। तो ये छोटी सी चीज़ को हमें पकड़ लेना है, और इस छोटी सी चीज़ पे हमें काम करना है। तो नॉर्मल रेंज होता है 5.6, लेकिन 5.6 जब क्रॉस हुआ तो ये प्री डायबिटिक में आ जाता है। 5.6 से 6.5 ये प्री डायबिटिक में आ गया, लेकिन 6.5 जब क्रॉस हुआ तो ये डायबिटिक घोषित हो गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ ये बताते रहो कि मैं शुगर पेशेंट हो चुका हूँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अवेयरनेस हो तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, ये HbA1c के लिए, यानी इस चिपचिपेपन को हटाने के लिए, हमारे डाइट में चेंजेस। तो नॉर्मली क्या होता है, हम ये मॉर्निंग आवर जो हम 1 घंटा हम लोग एक साथ बिताते हैं, और हम इतना शानदार रूटीन खाने पीने का चेंज करते हैं, ये नो डाउट ये बहुत अच्छे चेंज हमारी बॉडी में ला रहा है। लेकिन एक छोटा स्टेप, बाकी के 23 आवर्स हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत चीज़ मायने रखती है। हमने 1 घंटा तो हमने सुबह का ध्यान दे दिया अपने बॉडी पे, अपने खाने पे, लेकिन 23 आवर्स में माय डियर फ्रेंड्स आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप किस तरह अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। तो करना बस ये है कि हमारी वेस्टीज है, बहुत शानदार प्रोडक्ट की रेंज है। लास्ट टाइम मैंने गट पे बात की थी, गट इज बेस्ड एट द सेम टाइम, ये शुगर के लिए या हमारी बीमारियों के लिए गट के बाद अगर जो सबसे हमारी अगर डाइट हम नहीं सुधारते हैं, हम शक्कर, ग्लूकोज, हमारा खाना गड़बड़, ये बार बार मंचिंग करना, बार बार खाते रहना, अभी मैंने खाया है फिर मैंने आधे घंटे बाद बिस्किट खा लिया, फिर 15 मिनट बाद मैंने कुछ खा लिया, ये जो मंचिंग है, बार बार खाने की जो आदत है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक आदत है, जो आपके सिस्टम को, आपके पैनक्रियास को डिस्टर्ब करता रहता है, कंफ्यूज करता रहता है। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज़ करनी है, हमारा एक रूटीन बनाना है इन 23 आवर्स में, और साथ में हमें ऐड करना है स्टीविया। स्टीविया को आपने सुना होगा, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर आपका डायबिटीज़, आपका शुगर लेवल 5.6 क्रॉस है, 6.5 क्रॉस है, तो आपका स्टीविया सिर्फ ऐड करने से, स्टीविया को इंटैक्ट करने से, आपकी, मान के चलो आप दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, उसमें हम नॉर्मल शुगर लेते हैं। अगर आप, काफ़ी लोगों को मीठे खाने की बड़ी तलब होती है, अगर मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस मीठे में हमें सिर्फ क्या करना है, स्टीविया को ऐड ऑन करना है। जब आप स्टीविया को ऐड करोगे, हमारे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे वेस्टीज का, इसको जब हम ऐड ऑन करते हैं, तो आप कुछ ही एक आध मंथ में ऐड करोगे कि जिसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। राइट? तो HbA1c मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा खतरनाक एक, बोलते हैं ना, एक बहुत खतरनाक एक चीज़ है, जिसको हमने शुरुआत में ही अगर पकड़ लिया, शुरुआत में ही अगर कंट्रोल कर लिया, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे किडनी का मैंने नाम लिया, हार्ट का हमने नाम लिया, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे स्टार्ट हो रही हैं, और इसी के द्वारा हम लोग बॉडी गड़बड़ करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये शुगर इंटेक करते हैं, हमारे बॉडी में शुगर लेवल गड़बड़ तो होता ही है, लेकिन साथ में
हमारा गट भी डिस्टर्ब हो रहा है, बैड बैक्टीरियाज जो हैं वो उनकी संख्या बढ़ने लगती है, हमारा बॉडी डिसबायोसिस सेक्टर में चला जाता है। सिम्बायोसिस होना चाहिए हमारे बॉडी का, बैलेंस सिचुएशन होना चाहिए, वो कन्वर्ट होके किस में आ जाता है, डिसबायोसिस में। और अपने आप ये बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं और इनकी तबाही जो होती है सभी ऑर्गन्स पे बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है 45-50 ईयर्स की एज में ही हम अपने बॉडी को जो है अपने हाथों से निकाल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने कुछ बोला था कि 23 आवर्स में करना बस ये है हमें कि HbA1c जो है उसको कंट्रोल करना है। हमारे शुगर को, जो हमारी डाइट में शुगर हमने बहुत ज़्यादा ऐड किया हुआ है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। और खाना जो हम खाते हैं उसमें हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं। जैसे हमारी हैबिट्स में खाने के वक्त हम प्लेट वन प्लेट टू का एक फॉर्मूला ज़रूर लगाते हैं। हमारा मॉर्निंग का रूटीन हो गया, प्रोटीन शेक हमने ले लिया, इतना शानदार एनर्जी ड्रिंक ले लिया, दिन में आप प्लेट वन प्लेट टू फार्मूला ज़रूर अपनाएं, जिसमें फाइबर मौसम के हिसाब से सैलेड का प्लेट बनाएं, उसके बाद आपका खाना खाएं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी ध्यान से रखना है, अभी विंटर सीजन है और आपका हमारा खाने का जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे शुगर और ज़्यादा बनेगी, ग्लूकोज और ज़्यादा बनेगा। और अगेन हमें अभी पता नहीं चलेगा, कुछ टाइम के बाद जो सडन स्ट्रोक आते हैं, चाहे वो लीवर डिसबैलेंस हो, चाहे वो किडनी डिसबैलेंस हो, चाहे वो हार्ट डिसबैलेंस हो, ये सारे डिसबैलेंसेस शुरू होते हैं हमारे खान पान से। जब हम अनकंट्रोल्ड हम चपाती खाते हैं, अनकंट्रोल्ड हम ग्लूटेन इनटेक कर रहे होते हैं। तो इसको अभी अभी से ही कंट्रोल करना है, इस नलिका को अभी से ही काट देना है, ताकि आगे ये प्रॉब्लम ना बढ़े और हम प्रॉपर वे में रहे। तो मैं रियली बता रही हूँ, आप सारे टेस्ट छोड़ दो, आप कोई टेस्ट और नहीं करवाना, HbA1c टेस्ट ये आपने ज़रूर करवाना है और इसी को कंट्रोल करना है। सिंपल, जो आपको अभी लगता होगा बहुत बार कि जो मॉर्निंग में हम शेक ले रहे हैं, है ना, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, अरे यार पता नहीं क्या काम करता है। मुझे बड़ा शॉकिंग लगता है, काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि यार कब तक लेंगे, 3 मंथ्स हो गए मैम, हमने इतना खर्च कर लिया। मैं कहती हूँ आप इतने टाइम से खर्चा कर रहे हो, एवरीथिंग हमने लाखों खर्चे कर लिए अपने स्टेटस पे, अपना मेकअप पे, एवरीथिंग पे, लेकिन हम अपनी फिजिक पे, अपने बॉडी पे खर्च करने, 2-3 हज़ार खर्च करने में भी हमें टेंशन आता है। तो 3 हज़ार अगर हम खर्च करते हैं, 3 से 4 हज़ार के बीच में हमारी सारी चीज़ें आती हैं। नंबर वन, CMD हम लेते हैं। CMD अपने आप में गट क्लीनर है। ये इतना इतना इफेक्टिव एक ये प्रोडक्ट है, मैं बता दूं, पूरे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है ये CMD प्रोडक्ट। जो हमारे पास है, वेस्टीज के पास है, गट क्लीनर। तो इसको 21 बूंदे पूरे एक दिन में ज़रूर लेना है, जो आपके इन शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत काम आएगा। नंबर टू इज़ एनर्जी ड्रिंक। अब एनर्जी ड्रिंक क्या करता है, वो आपको, हमें सबको पता है, चाय का सबसे बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है, जिसमें चाय में हम लोग कम से कम 3 चम्मच शक्कर तो लेते ही लेते हैं। और मीठी चाय के अलावा हमारे भारतीयों को पसंद कहाँ आता है कुछ। तो जब ये चाय सब्स्टिट्यूट होगी, आधी बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, HbA1c ये बहुत शानदार एक पहली चीज़ है, जिसे हमने यहीं पे कट कट द ग्रैब करना है, उसको कट ऑफ करना है और अपने आप को एक अच्छी सी बेहतरीन लाइफ में हमें लेके आना है। तो थैंक यू सो मच। बहुत छोटा टॉपिक लिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत बड़ा टॉपिक लिया था, 15 मिनट बहुत कम लग रहे थे मुझे। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, जिसको मुझे मन हुआ आप सभी के साथ साझा करूं, और इसको आप ज़रूर अपने लाइफ में करें, स्टीविया को ज़रूर ऐड करें हमारी बाकी सब सप्लीमेंट के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। थैंक यू, बहुत बहुत शानदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आज का सरिका जी का। तो सरिका जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए इतने शानदार सेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच सरिका जी, आपके इस सेशन का थैंक यू अ, सो बहुत ही चीज़ें आपने क्लियर कर दी। अच्छा, HbA1c का जो मेरा, क्या कह सकते हैं, मेरा जो नाता है ना, वो पिछले 10 साल से है। मुझसे बेहतर HbA1c को शायद ही कोई जानता, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पर्सन रहा हूँ पिछले 10 सालों से। एंड सर, जब सारी मैं बात कर रही थी ना, मोहसिन सर, जब मैं बात कर रही थी तो मुझे आप ही दिख रहे थे, हाँ, क्योंकि सर को बहुत बेहतरीन नॉलेज है इस चीज़ का। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया है चीज़ को, लेकिन मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने इसको HbA1c के साथ मैंने 10 साल बिताए हैं। तो
मेरा जो HbA1c था, मैं बताना चाहूंगा सभी सभी चैंपियंस को, जैसे सारिका जी ने बताया कि अगर 6.5 के ऊपर चले जाते हैं तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं, तो मेरा HbA1c 11 पे पहुंच गया था, बस माय गॉड। 11। एंड मैं दिन में 3 टैबलेट्स लेता था, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। जो चीज़ें सरिता जी ने बताया वो सारी चीज़ें धीरे 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 मुझे होना शुरू हो गए थे मेरा। लेकिन आज मैं अगर बताऊं, आज का जो मेरा HbA1c है, इट्स अराउंड 6.3 या 6.2 के आसपास है, और वो भी विदाउट मेडिसिन के साथ। यस, 100% डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। 100%। ना सिर्फ डायबिटीज, आपका BP इशू हो, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो, इवन कैंसर को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। बस जो सरिका जी ने जो चीज़ें बताई, बस अगर हमने वो चीज़ें फॉलो कर दिया। सिर्फ हमें अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक पे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर जो गेहूं की रोटी हम जो खा रहे हैं ना, आज का जो गेहूं वो गेहूं नहीं रहा जो पहले वाला आता था। आज के गेहूं में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा। अगर आप एक चपाती खाते हो तो उसमें 4 चम्मच शक्कर होती है। इमेजिन करके देखिए दिन में कितनी चपाती आप खा रहे हैं। और कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, GPS, ग्रेन्स, पोटैटो एंड शुगर। इनको अवॉइड करें, ठीक है ना। और रात का खाना 7 सूर्यास्त से पहले आप खाना शुरू कर दें। और सरिका जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो बहुत मंचिंग करते हैं, क्योंकि मंचिंग बार बार खाते रहना, ये हमारे इंसुलिन के साथ में बहुत ज़्यादा उसका कनेक्शन है। जितने बार भी आप खाते रहेंगे तो आपका जो पैंक्रिया है जो, वो लगातार इंसुलिन प्रोडक्शन करते रहता है। एंड यस, जरूरत से ज्यादा जब इंसुलिन आपके शरीर में क्रिएट होती है तो वो इंसुलिन फिर एट द एंड जब वो यूटिलाइज नहीं होगी तो वो फैट में कन्वर्ट होगी, और वो फैट और वो ग्लूकोज जो है या तो हार्ट में डंप होगा, या आपके रेटिना में डंप होगा, आपके किडनी लीवर में, और वो वहाँ डैमेज करेगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बहुत बड़ा शानदार आज का टॉपिक था। होप जो डायबिटिक पर्सन है उन्होंने ये सारी चीज़ें नोट डाउन की होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले सेक्शन में, जहाँ पर अभी हम अपने चैंपियंस को सुनेंगे, उनके रिजल्ट्स को सुनेंगे, उनकी जो रिजल्ट्स उनको